नमस्कार साथियों, झारखंड फाइटर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एग्ज़ाम क्रांति का बुक दोस्तों क्षेत्रीय भाषा जो है हिंदी पेपर 2 है जेएसएससी सीजीएल का दोस्तों। तो मॉडल प्रैक्टिस सेट आज हम लोग 8 करेंगे दोस्तों। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 7 तक कर चुके हैं दोस्तों। जो लोग नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जेएसएससी सीजीएल का हिंदी का प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों, वहाँ से आप सेट वाइज देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत दिन के बाद बना है, वीडियो नहीं बना पा रहे थे, थोड़ा तबीयत ख़राब था, इसके कारण नहीं बना पा रहे थे दोस्तों। तो आज से हम लोग लगातार सभी सब्जेक्ट का वीडियो बनाएंगे दोस्तों, सभी सब्जेक्ट का मॉडल प्रैक्टिस सेट। इसके बाद हम लोग खोरठा का मॉडल प्रैक्टिस सेट भी बहुत जल्द हम लोग 1-2 दिन में स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं प्रश्न को। रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। तो ये किसका कथन है? तो ये किसका कथन है दोस्तों? डॉक्टर नगेंद्र का। ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल की संज्ञा किसने दी? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर नगेंद्र को किस क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त है? तो डॉक्टर नगेंद्र को दोस्तों किस क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त है? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, आलोचना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आलोचना। अगर किन्हीं को पीडीएफ चाहिए इसका दोस्तों तो हमारा टेलीग्राम चैनल जो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और पीडीएफ ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संत काव्यों के रहस्यवाद को इनमें से किस प्रकार का माना है? इसका आंसर हो जाएगा साधनात्मक। ऑप्शन बी हो जाएगा साधनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी कवियों के रहस्यवाद को इनमें से किस प्रकार का माना है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा भावनात्मक। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा भावनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुर की बड़ी भारी विशेषता है, नवीन प्रसंगों की उद्भावना। यह युक्ति सुर की काव्य कला के संदर्भ में किसकी है? तो किसकी है दोस्तों? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई प्रोच्छ सत्ता का आभास दिया था, प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। यह जायसी द्वारा पूरी हुई मलिक मोहम्मद जायसी के संदर्भ में यह युक्ति किस समीक्षक की है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम मार्ग एक ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबदानी का ऐसा दावा करने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। घनानंद के विषय में यह युक्ति किसकी है? तो किसकी है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 वर्ष का सपना कहानी के लेखक का नाम है। तो 11 वर्ष का सपना कहानी के लेखक का नाम क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल रचित चिंतामणि इनमें से क्या है? तो क्या है दोस्तों? निबंध संग्रह है। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को किन 2 खंडों में बांटा है? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, गद्य खंड और काव्य खंड। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम उत्कृष्ट इतिहास लेखक इनमें से कौन माने जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। यह पंक्ति शुक्ल जी ने किसके विषय में कही है? तो ये जो पंक्ति है दोस्तों ये पदावली के लिए कही है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पदावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 विक्रमी से
स्वीकार किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने समय के वे सच्चे हितैषी और सिद्धहस्त लेखक थे, शुक्ल का कथन किसके संदर्भ में है? तो ये दोस्तों राधा राम फुलौरी के संदर्भ में है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किस विद्वान ने कहा है? तो किसने कहा है दोस्तों? तो ये मिश्र बंधुओं ने कहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी सतसई साहित्य किस रस से लबालब भरा हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा श्रृंगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव से कौन सबसे अधिक प्रभावित है? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों विद्यापति हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव कहीं ना जाए का कहिए, केशव कहीं ना जाए का कहिए पंक्ति किस कवि की है? तो ये जो पंक्ति है दोस्तों ये आपका तुलसीदास का है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ग्रंथ श्रृंगार और वात्सल्य के मनोहर चित्रों का अपार स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूरसागर, ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वार्य यह किस कवि के लिए कहा गया है? तो ये जो है दोस्तों ये आपका रसखान के लिए कहा गया, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूषण जी के भाई के रूप में कौन जाने जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण, ये दोनों। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधे अधूरे नाटक के संबंध में निम्नलिखित बातों पर विचार कीजिए। तो पहला है दोस्तों, नाटक की पात्र छोटी लड़की की उम्र 14 से 15 के बीच में है। दूसरा है, नाटक का प्रकाशन 1969 ईस्वी में हुआ था। तीसरा है, नाटक का पहला मंचन दिल्ली में देशांतर द्वारा श्री ओम शिवपुरी के निर्देशन में हुआ। चौथा है, नाटक का पहला मंचन जुलाई 1969 में हुआ। और पांचवा है दोस्तों, नाटक में एक ही व्यक्ति को 5 खंडों में विभाजित किया गया। उत्तर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी सी ई। क्या हो जाएगा? बी सी ई। देखिए, पहला नाटक का प्रकाशन 1969 ईस्वी में हुआ, ये ठीक है। दूसरा है, नाटक का पहला मंचन दिल्ली में देशांतर द्वारा श्री ओम शिवपुरी के निर्देशन में हुआ, ये भी सही है। और नाटक में एक ही व्यक्ति को 5 खंडों में विभाजित किया, ये भी सही है। तो बी सी ई हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधे अधूरे नाटक में निम्न से किस पात्र का नाम उल्लेखित है? तो पहला देखिए शिवजीत, दूसरा है वर्णा, तीसरा है मनोज, चौथा अपर्णा है और पांचवा जो है सरोज है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर जो हो जाएगा केवल ए बी सी होगा। क्या होगा? शिवजीत है और आपका वर्णा है और मनोज है, ये तीनों हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, केवल ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधे अधूरे नाटक में कौन सा पुरुष सावित्री को कुक्कू कहकर बुलाता है? तो कौन बुलाता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा पुरुष 3, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधे अधूरे नाटक के पात्र अशोक को शौकी कहकर कौन कहता है? तो कौन कहता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा छोटी लड़की, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घबराहट संज्ञा किस भेद के अंतर्गत है? तो घबराहट जो है दोस्तों वो संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत है? इसका आंसर हो जाएगा भाववाचक, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वे उसका उनका इत्यादि सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत है? तो वह वे उसका उनका ये सर्वनाम के किस भेद में आते हैं दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा अन्य पुरुष, ऑप्शन ये हो जाएगा अन्य पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी पाठ में किसने कहा कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है? किसने कहा दोस्तों? तो ध्रुव स्वामिनी ने कहा, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक कहते हैं? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों ध्रुव स्वामिनी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के स्त्री कौन पात्र है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ये हो जाएगा खड्गधारिणी। क्या हो जाएगा? खड्गधारिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के संबंध में सत्य कथन है। तो सत्य कथन पूछा जा रहा है दोस्तों। तो पहला है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में कुल 3 दृश्य हैं, ये आपका सही है। दूसरा है, ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रकाशन 1933 में हुआ था, ये भी सही है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में कुल 6 दृश्य, ये आपका गलत है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में 5 अंक है, ये भी गलत है। ध्रुव स्वामिनी नाटक विशाख के देवी चंद्रगुप्तम के आधार पर लिखा गया, ये आपका सही है। तो ये भी ये होगा। देखिए नीचे दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, ए बी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत दूरदर्शन नाटक के किस अंक में डिसलॉयलिटी देशद्रोह का प्रवेश होता है? तो 5वां अंक, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन है दोस्तों, यह देखो भारत मरता है, जल्दी इसे घर उठा ले चलो। भारत दुर्दशा नाटक में यह संवाद किस पात्र का है? तो किसका है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा निर्लजता का है। क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा निर्लजता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह देखो भारत मरता है, जल्दी इसे घर उठा ले चलो। भारत दुर्दशा नाटक में यह संवाद किस पात्र का है दोस्तों? तो इसको अभी हम लोग पढ़ लिए हैं, निर्जलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा नाटक के चौथे अंक में आए पात्रों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। पहले के बाद से क्रम में लगाने के लिए बोला जा रहा है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला है रोग, फिर है मदिरा, फिर है आलस्य और अंधकार। तो इसको बोला जा रहा है दोस्तों सही से लाने के लिए। तो देखिए पहला हो जाएगा रोग, उसके बाद आपका हो जाएगा आलस्य, उसके बाद आपका हो जाएगा मदिरा, उसके बाद हो जाएगा अंधकार। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, ए सी बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में सत्य कथन है। तो कौन सा सत्य कथन दोस्तों? देखिए पहला, नाटक के आरंभ में एक योगी गाते हुए आते हैं। दूसरा है, यह नाटक भारतेंदु की राष्ट्रीय चेतना को प्रतिबिंबित करता है। तीसरा है, भारत दुर्दशा नाटक का प्रकाशन 1881 में हुआ। तीसरे अंक का स्थान मैदान है। भारत दुर्दशा नाटक में 7 अंक है हुआ था। तथा नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ए बी और डी। देखिए ए बी और डी में क्या है? पहला है, नाटक के आरंभ में एक योगी गाते हुए आते हैं। उसके बाद यह नाटक भारतेंदु की राष्ट्रीय चेतना को प्रतिबिंबित करता है। और डी है, तीसरे अंक का स्थान मैदान है। ये तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा की पत्नी का क्या नाम था? तो हीरा की पत्नी का क्या नाम था दोस्तों? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पुन्नी। क्या हो जाएगा? पुन्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं, इसमें क्रिया का कौन सा भेद है? तो कौन सा भेद है दोस्तों? तो द्विकर्मक क्रिया है, ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें, लेकिन उसकी भावना में जो पवित्रता है वह हमारी कालिमा से कभी मलिन नहीं होती। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है दोस्तों वो किसका है? तो ये लेखक का है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास के किस पात्र की बम्बई में दूध की दुकान थी? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, झुनिया के पति की। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास के पात्र भोला ने सोने की हंसिया किसे कहा है? तो किसे कहा है दोस्तों? तो गृहस्थी को। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट काटना का सही अर्थ चुनिए। पेट काटना का सही अर्थ चुनने के लिए बोला जा रहा है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बचत करने के लिए खाने पीने में कम खर्च करना। ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्र नदी चली भरी उतराई। क्षुद्र नदी चली भरी उतराई, जस थोड़े धन खल
बौराई, यह किसका कथन था? यह जो कथन है दोस्तों ये ज्योति काका का था। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरीगंज गांव के लोग किस गांव की तरह बनना चाहते थे? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चनमपट्टी। क्या हो जाएगा? चनमपट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरीगंज गांव में कितने वर्ण के लोग रहते थे? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 12। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है माँ की मरने के बाद बालदेव किसकी भैंस चराता था? तो माँ की मरने के बाद दोस्तों बालदेव किसकी भैंस चराता था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अजोधी भगत का। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं। तो राग दरबारी उपन्यास के पात्र कौन है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा मास्टर मोतीराम और बाबू रामधीन। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सिटियों की हालत अस्तबल जैसी है, बड़े बड़े प्रोफेसर महज भाड़े के टट्टू हैं, किसका कथन है? तो ये जो कथन है दोस्तों ये श्रीलाल शुक्ल का है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1969 में श्रीलाल शुक्ल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राग दरबारी। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौराहा शब्द में कौन सा समास है? तो चौराहा शब्द में कौन सा समास है दोस्तों? तो द्विगु समास है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलाल शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए प्राप्त हुआ? तो कौन से रचना के लिए दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्रामपुर का संत। ऑप्शन डी हो जाएगा विश्रामपुर का संत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीवान चंद की मौत की खबर लेखक को कैसे प्राप्त हुई? तो कैसे प्राप्त हुई दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा अखबार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वापसी कहानी के आधार पर बताइए कि गजाधर बाबू रेलवे रिटायर होने के बाद दोबारा नौकरी कहाँ करने चले गए? तो कहाँ चले गए थे दोस्तों? तो ये सेठ रामजी मल के चीनी मिल में चले गए थे। ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्पाल द्वारा रचित अभिशप्त कहानी में पार्क का क्या नाम था? तो क्या नाम था दोस्तों? अमीनुद्दौला पार्क। ऑप्शन ये हो जाएगा अमीनुद्दौला पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसपाल दिल्ली से कितने रुपए की नौकरी छोड़कर कल्लू रहने गई थी? तो दोस्तों यहाँ पे कुल्लू होगा, कल्लू मिसप्रिंट हो गया है, तो हम लोग पढ़ेंगे कुल्लू। तो मिसपाल दिल्ली से कितने रुपये की नौकरी छोड़कर कुल्लू रहने गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 500 रुपये। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसपाल कहानी में मिसपाल के मन की कुंठा का क्या कारण था? तो क्या कारण था दोस्तों? सहकर्मी द्वारा मजाक उड़ाया जाना। ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलम देश की राजकन्या किस द्वीप की कहानी है? किस द्वीप की कहानी है दोस्तों नीलम देश की राजकन्या? इसका आंसर हो जाएगा नीलम का द्वीप। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद की मधुआ कहानी में शराबी ठाकुर का मन कैसे बदलता है? कैसे बदलता है दोस्तों? तो कहानियाँ सुनाकर। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिंदे कहानी के अनुसार मेजर नेगी से लतिका का पहला परिचय किसने करवाया था? तो किसने करवाया था दोस्तों? तो डॉक्टर मुखर्जी ने करवाया था। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहानी ठाकुर का कुआं समाज की किस समस्या को दर्शाती है? तो ये जो है दोस्तों जाति पाति की समस्या को दर्शाती है। ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेचारे गडरिया की भेड़ चुरा ली थी और बाद में मार कर खा गया, यह वाक्य गंगी ने किसके लिए प्रयोग किया है? तो किसके लिए प्रयोग किया दोस्तों? ठाकुर के लिए। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिशप्त कहानी के आधार पर बताइए कि शुक्ला जी के कितने बच्चे थे? तो शुक्ला जी के जो दोस्तों 2 बच्चे थे। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिंगल और मारवाड़ी में उतना ही अंतर है जितना निम्नलिखित में से किसमें है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों साहित्यिक हिंदी और बोलचाल की हिंदी में। ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिकालीन शिलांकित कृति का नाम क्या है जिसे गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी
कृति माना गया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राउल वेल, ऑप्शन डी हो जाएगा राउल वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है? तो किस शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 19वीं शताब्दी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडियाली का संबंध किससे है? तो मंडियाली का संबंध किससे है दोस्तों? तो ये पहाड़ी का है, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मम्मट ने कितने काव्य परियोजनाओं को माना है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 6, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस के कितने अवयव माने गए हैं? तो रस के कितने अवयव माने गए हैं दोस्तों? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा अनुभाव 6, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियारा यह किस अलंकार का उचित उदाहरण है? ये जो है दोस्तों अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार रस को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो श्रृंगार रस को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा रसराज, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि की प्रतिभा को ही काव्य सृजन का मूल हेतु माना है? किसने माना है? तो किसने माना है दोस्तों? तो ये भामह ने माना, ऑप्शन बी हो जाएगा भामह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए छंदों में से कौन सा छंद वर्णिक छंद है? कौन सा छंद वर्णिक छंद है दोस्तों? इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा सवैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन शब्दों में से तत्सम शब्द चुनकर अलग कीजिए। तो तत्सम शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? शैया, शैया हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्योत्पत्ति के प्रवर्तक थे? तो डिवाइन थ्योरी बोला जा रहा है दोस्तों, दिव्योत्पत्ति डिवाइन थ्योरी के प्रवर्तक थे, तो कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा प्राचीन धर्म ग्रंथ, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यालयीन पत्र का बनाया गया मसौदा कहलाता है? तो प्रारूपण कहलाता है, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर प्रारूपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो किसने माना है दोस्तों? तो राजा मुंज ने, ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था, तो कब हुआ था दोस्तों? तो ये 1955 ईस्वी में बीजी खेर की अध्यक्षता में हुई थी, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में केंद्रीय सरकार के कार्यालयों का अनुपयुक्त विभाजन है? तो घ वर्ग के क्षेत्र, ऑप्शन डी हो जाएगा घ वर्ग के क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नेता की मान्यता थी कि हिंदी ही एकमात्र हमारी राष्ट्रभाषा हो सकती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन सी है प्रार्थना समाज, एनी बेसेंट, ये जो है सुमेलित नहीं। तो इसका जो संस्थापक था दोस्तों आत्माराम पांडु था, प्रार्थना समाज का आत्माराम पांडुरंग। तो ये दोस्तों यहाँ पे पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये दोस्तों सही सुमेलित नहीं, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, निवैयक्तिकता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा टी.एस. इलियट, ऑप्शन ये हो जाएगा टी.एस. इलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण एवं मूल्य का सिद्धांत किसका है? तो संप्रेषण एवं मूल्य का सिद्धांत किसका है दोस्तों? तो ये आपका आई.ए. रिचर्ड्स का है, आई.ए. रिचर्ड्स, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिपब्लिक नामक पुस्तक किसने लिखी? द रिपब्लिक नामक पुस्तक दोस्तों किसने लिखी? इसका आंसर हो जाएगा प्लेटो। किसने लिखी? प्लेटो ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छंदतावाद का सिद्धांत किसका है? तो ये जो सिद्धांत है दोस्तों ये किसका है? ये आपका विलियम वर्ड्सवर्थ का है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसेज इन क्रिटिसिज्म 1865 किसकी रचना है? तो ये जो रचना है दोस्तों ये
अर्नाल्ड की है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, अर्नाल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। तो कौन सी रचना नहीं है दोस्तों, उसके बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। तो राष्ट्र भारती जो है वो इसकी रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बच्चों की कौन सी पत्रिका के संपादक थे। तो ये जो थे दोस्तों पराग के संपादक थे, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूमिल का वास्तविक नाम क्या था। तो धूमिल का वास्तविक नाम जो था दोस्तों वो सुदामा पांडे था, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखाचित्र विद्या के क्षेत्र में इनमें से किसे प्रसिद्धि प्राप्त है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस कवि को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित उपन्यास इनमें से कौन है। तो कौन सा है दोस्तों, अलका। इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, अलका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत तेंदु की अनुदित रचना नहीं है। कौन सी रचना नहीं है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सती प्रताप, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथा क्षेत्र में जो स्थान प्रेमचंद का है वही स्थान नाटक के क्षेत्र में किस साहित्यकार को प्राप्त है। तो जयशंकर प्रसाद, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रचनाकार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारतीय सम्मान से अलंकृत है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, अगेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन छोड़ तभी से इस जग को। एक इसकी पंक्तियां हैं। तो ये जो पंक्तियां हैं दोस्तों ये सुमित्रा नंदन पंत की है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से कवि अपने धुमक्कड़ी प्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के रूप गुण आदि को व्यक्त करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।